गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है लस्सी, और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लस्सी को बनाने का सही तरीका क्या है और इसके सही इस्तेमाल से हमारे जिस्म को क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफक बुशा है और मैं हूं आप सबकी अपनी माहिर ग़िज़ाइयात यानी कि कंसल्टेंट, क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, और आप देख रहे हैं अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि लस्सी बनाने का सही तरीका क्या है। ये याद रहे कि लस्सी बनाने के लिए हमेशा दही आपके पास ताज़ी हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पैकेट में मिलने वाला जो दही होता है उससे लस्सी बनाते हैं। तो पैकेट में मिलने वाले दही की लस्सी ये नहीं है कि नुकसानदेह है, लेकिन क्योंकि पैकेट में मिलने वाले दही का डिफ़ाइन कल्चर है तो वो इतनी सेहत बख्श नहीं है जितनी कि आपकी ताज़ा मिलने वाली दही की है। एक बात याद रहे, कुछ लोग लस्सी में चीनी का इस्तेमाल करते हैं जो कि नहायत नुकसानदेह हो सकता है। कोशिश करें कि लस्सी में थोड़ा सा नमक डालें, नहीं तो मार्केट में आपको स्टीविया मिल जाएगा जो कि आप चीनी के सब्स्टिट्यूट के तौर पे डाल सकते हैं। वैसे तो सबसे मज़े की लस्सी चाटी की होती है और उसको अगर आप घर में ही बनाएं तो नहायत ही मुफीद है। उसका टेस्ट ही कुछ और है। जब पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तनों में और चाटियों में लस्सियाँ बनाई जाती थीं, उसका जो टेस्ट था या उसका जो मज़ा था वो आज के दौर में ब्लेंडर वाली लस्सी का तो नहीं है। क्योंकि चाटी में जब लस्सी को बनाया जाता था और मदानी से उसको बनाते थे तो क्या था कि उस वक़्त वो बिल्कुल ओरिजिनल और उसके ऊपर आने वाला मक्खन जो था वो काफ़ी प्योर होता था। बनाने का तरीका कि आपने लस्सी को, दूध को, पानी को मिक्स करना है एक ही जगह पे और फिर आपने उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके पी लेना है। नमक डाल लेंगे तो वो आपकी नमकीन लस्सी बन जाएगी और उसमें चीनी या स्टीविया डाल लेंगे तो आपकी मीठी लस्सी बन जाएगी। कुछ लोग लस्सी के अंदर फ्रूट्स डालना शुरू कर देते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि ये मैंगो लस्सी, स्ट्रॉबेरी लस्सी और इस तरह की लस्सियों से थोड़ा अवॉइड करें। फल को फल की तौर पे खाएं और लस्सी की तरह एंजॉय करें तो आप बहुत अच्छा हेल्थ बेनिफिट्स भी पाएंगे। आपको अगर ये लगता है कि लस्सी के अंदर फ्रूट्स डाल के उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है। लस्सी का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। सबसे पहले जो फ़ायदा मैं आप लोगों को बताऊंगी, लस्सी का काम ये है कि ये आपके जिस्म की दर्जा हरारत को मेंटेन रखता है। जी हाँ, जैसे कि गर्मियों का मौसम है और बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप डिहाइड्रेटेड होते हैं या जिनको लू लगने का खदशा है, तो अगर आप लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ ये कि ये आपके जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन करता है बल्कि आपके जिस्म के अंदर पैदा होने वाली एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ का जिक्र करूँगी वो है आपकी हड्डियों की, दांतों की नशोनुमा। जैसे कि आपको पता है कि लस्सी के अंदर जाने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स रिच हैं कैल्शियम में, मैग्नीशियम में, फॉस्फोरस में, तो ये वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके हड्डियों की और दांतों की नशोनुमा करते हैं। तीसरे नंबर पे जिस चीज़ का जिक्र करूँगी वो है आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाना। जैसे कि आप सबको पता है कि लस्सी में इस्तेमाल होने वाला ताज़ा दही जो है वो एक प्रीबायोटिक है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये नीचे आपकी आंतों में जाके आपके प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को हेल्प करके और एक्टिवेट करके आपके मुदाफ़अती निज़ाम को बेहतर बनाएगा। चौथी नंबर पे जिस चीज़ को ज़िक्र करूँगी वो है आपके निज़ाम को बेहतर करना है, यानी कि आपके गट को क्लीन करने का काम लस्सी करती है। ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत का या मैदे का कोई मसला है या मैदे का किसी किस्म का भी इशू है, अगर वो गर्मियों में लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ ये कि उनका मैदे के अमराज बेहतर होंगे बल्कि उनकी सेहत जो है वो भी बेहतर रहेगी। इसके अलावा जिन लोगों को जिगर के अमराज हैं या जिनको ये लगता है कि हमारे जिगर में गर्मी है, उन लोगों के लिए लस्सी नहायत मुफीद और कारआमद
چیز ہے۔ جو لوگ فیٹی لیور کا شکار ہیں، اگر وہ لسی کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی لسی جو ہے وہ نہایت مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ میٹھی نہیں نمکین لسی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لسی کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے۔ وہ خواتین جو اپنی جلد کو لے کے یا اپنی سکن کیئر کو لے کے کانشیس ہیں، اگر وہ بھی لسی کا استعمال کریں تو نہ صرف یہ کہ لسی آپ کی سکن کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہے، جس طرح یہ ڈیٹاکسیفائی کرتی ہے آپ کی باقی باڈی کو، یہ آپ کے سکن سیلز کو بھی ڈیٹاکسیفائی کرتی ہے اور انہیں ریجنریٹ کر کے آپ کو خوبصورت اور حسین بناتی ہے۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ ایکنی، پمپل یا اس طرح کے پرابلمز ہیں سکن ریلیٹڈ، اگر وہ ڈیلی بیسس پہ لسی کا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے یہ نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ اب میں بتاتی ہوں کہ کون کون سے لوگ لسی کا استعمال نہ کریں یا لسی کا استعمال کم کریں۔ سب سے پہلے وہ خواتین و حضرات جن کو جوڑوں کا مسئلہ ہے وہ لسی کو بہت زیادہ نہیں استعمال کریں گے، اور یہ کنڈیشن کے اوپر ویری کرتا ہے۔ کچھ ایسے جوڑوں کے مسائل ہیں جس میں لسی پینا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں لسی جو ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو آپ دہی کی لسی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو آرتھرائٹس ہے، ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہے تو آپ لسی کا استعمال کم کریں گے۔ اس کے علاوہ جن بچوں کو ریشہ، بلغم، دمے کا مسئلہ ہے وہ لوگ لسی کا استعمال کم کریں۔ زیادہ لسی کے استعمال سے ریشہ، بلغم جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب آتی ہوں ان غلطیوں کے اوپر جو آپ لسی کے استعمال میں کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ لسی کو کھانے کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا نہ کھانے کا فائدہ ہے نہ لسی کا فائدہ ہے، اور آپ کا معدہ ضرورت سے زیادہ بھر بھی جائے گا اور آپ بوجھ فیل کرتے ہیں، اور بوجھ فیل کرنے کی وجہ سے آپ کو سستی نکاہت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ نے لسی جو ہے وہ کھانے کے یا 45 منٹ پہلے استعمال کر لیں، یا لسی آپ کھانے کے 45 منٹ بعد استعمال کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ دیکھا گیا ہے کہ لسی کے اندر بہت زیادہ برف یا ٹھنڈے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈی یا زیادہ برف والی لسی آپ کے جسم کے درجہ حرارت کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ لسی کا استعمال لازمی کریں اور بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں۔ اپنی ویڈیو کو میں اس بات پہ ختم کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ کھٹی لسی کو پسند کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ لسی بنائیں تازہ دہی کے ساتھ بنائیں اور کھٹی لسی سے پرہیز کریں۔ کھٹی لسی سے ایک تو یہ کہ پرانا دہی پڑا ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے، دوسرا گلے کے مسائل، ریشہ، بلغم کے مسائل ہونا جو ہیں وہ بہت کامن ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ لسی بناتے وقت بالکل تازہ دہی کا استعمال کریں۔